8वें क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डायग्राम भी बहुत आसानी से बन जाएगा और हल भी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। हमें पहले समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लेना चाहिए, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे क्या है। तो ये मैं समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं एबीसीडी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसने बोला है कि चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को बढ़ाओ भाई, पर स्थित बिंदु ई एक ऐसा बिंदु है जहां बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब यहां एक बिंदु ई है, तो बीई मतलब बी को ई से मिलाना पड़ेगा। ये बीई भुजा सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। हमें बताना है कि त्रिभुज एबीई का मतलब है ये बड़ा वाला जो त्रिभुज दे रखा है हमारे को, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात चल रही है। मैं एक बार मार्क कर देता हूं, डार्क कर देता हूं इसको, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी आई थिंक। एक तो इस बड़े वाले त्रिभुज की बात चल रही है और दूसरी बात चल रही है CFB मतलब इस वाले त्रिभुज की। इन दोनों त्रिभुजों में हमें बताना है कि समरूप कैसे बनेगा। एक तो ये बड़ा वाला और एक इसके साइड वाला। ये बहुत आसानी से समरूप बना सकते हो आप इसको। देखो एक कोण तो आप ऐसे बना सकते हो, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए एडी समांतर है बीसी के, तो एडी मतलब ये पूरा ए ही होगा। ये और ये समांतर है तो जेड बन जाएगा, ये और ये। समांतर में अगर जेड बन रहा है तो वो एकांतर कोण होते हैं और वो बराबर हो जाते हैं। हमने 9वीं कक्षा में सीखा है, बहुत सारे क्वेश्चन में देख लिया है कि समांतर है, एक कोण, एक कट रही है लाइन, ये जेड बन गया, जेड बनते ही ये एकांतर कोण होते हैं। तो ये जेड बन रहा है, ये यूं जेड बन रहा है, तो ये और ये समान हो जाएंगे एकांतर कोण से। अभी मैं लिखूंगा इसको। दूसरी बात भी सुनी लो, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में ये खास बात होती है कि उसके आमने सामने वाले कोण समान होते हैं। ये कोण इसके समान होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के समान होता है। तो इसका मतलब ये कोण ए जो है कोण सी के समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो दो कोण समान हो गए ना। इस वाले त्रिभुज में ये और ये कोण इधर वाले त्रिभुज के इसके और इसके बराबर हो गए, तो कोण कोण समरूपता से हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। बहुत सिंपल हो गया काम। तो हम लिखना शुरू करते हैं। अब आप लिखोगे सबसे पहले तो कि चूंकि AE समांतर है BC के, अतः इसलिए कोण AEB बराबर हो जाएगा कोण CBF के। क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो गया। दूसरी बात, एक तो हमने ये समीकरण नंबर 1 ले ली। दूसरी बात, क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी। आमने सामने वाले कोण समान होते हैं। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आप लिखोगे कि समीकरण 1 व 2 से आप कह सकते हो कि त्रिभुज ये ABE बड़ा वाला समरूप हो गया त्रिभुज छोटा वाला CFB के। किस कारण से? कोण समरूपता कसौटी से। इससे हमने इसको समरूप सिद्ध कर दिया। तो ये बहुत आसानी से समरूप हो गया। अगर आप डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओ और क्या क्या दे रखा है उसको ध्यान से लिख पाओ, समझ पाओ कि उससे क्या रिजल्ट बन सकते हैं, तो आप आराम से कर लोगे।